गाइस, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। माना मैंने, आपकी सभी बात मानी। पर एक बात बताइए, ऐसे रोने से कुछ होता है क्या? ठीक है, फॉर द मोमेंट आपको बुरा लगा, आप रो लीजिए, आप अपना मन हल्का कर लीजिए। पर बस उसके बाद बस ऐसे फेलियर को लेके बैठने से कुछ होता है क्या? आपने कोशिश की, ये मैटर करता है। एटलीस्ट ये देखिए कि आप ज़ीरो पर नहीं हैं, आप मंजिल तक नहीं पहुँचे माना, पर आप सफ़र में तो है, आपने कोशिश की, ये बड़ी बात है। फेलियर फेस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। फेलियर सिर्फ एग्जाम्स में नहीं होता है, लाइफ की हर जगह हर किसी ने कभी ना कभी फेलियर ज़रूर फेस किया है। एक छोटे से बच्चे जिसने बोलना भी नहीं सीखा, उसने भी फेलियर फेस किया है। अब आप बोलेंगे वो कैसे? जैसे ही एक छोटा सा बच्चा चलना शुरू करता है तो वो चलने की कोशिश करता है, वो गिरता है, एक बार नहीं बार बार गिरता है, चलेगा गिरेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा, फिर गिरेगा। तो ये भी तो एक तरह का फेलियर ही है। पर आप ये देखिए, ऐसे ही गिर के उठने पर वो ऐसे ही तो चलना सीखता है। क्या किया उसने, उस बच्चे ने क्या किया? जितनी बार गिरा उतनी बार उसने उठा, उसने हार नहीं मानी कि नहीं मैं तो गिर गया, अब मेरे को नहीं चलना है। यही हमें भी करना है। हमने फेलियर फेस किया है तो कोई बात नहीं, हम फिर कोशिश करेंगे। एक बार नहीं हुआ, अगली बार होगा, अगली बार नहीं हुआ, उसके बाद होगा, होगा ज़रूर, क्योंकि आप कोशिश करना नहीं छोड़ रहे हैं। यही मैटर करता है। एक बात बताइए, आप फेलियर से डरते क्यों हैं? आप जिस लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसके बारे में आप डे 1 से जानते हैं। यहाँ कितनी डिफ़िकल्टीज़ है, यहाँ क्या चांसेस है पास और फेल के, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप डरते क्यों हैं? शायद उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लोग क्या बोलेंगे। मैंने इतनी मेहनत करी, दिन रात एक करके पढ़ाई करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन फिर भी अगर मैं पास नहीं हुआ तो मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा कि नहीं मैंने बहुत मेहनत की थी। अरे भाई, समझाना क्यों है? आपने मेहनत की, आप जानते हो, दैट्स इट। और फ्रेंकली बोलूँ ना, किसी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने मेहनत की या नहीं की। एक और क्या पॉइंट हो सकता है, अरे मेरा दोस्त पास हो गया, मैं नहीं हुआ, क्यों, अब क्या करूँगा? दोस्त को कैसे फेस करूँगा? फ्रेंड सर्कल में कैसे जाऊँगा? आपके दोस्त जानते हैं, आपका सर्कल जानता है ऑलरेडी कि आप किस लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बस कीजिए। ये सब चीज़ें आप ही को नुकसान देती है। देखिए, आप अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है कहीं ना कहीं, पर सब भूल भी जाते हैं। आप ये सब सोच सोच के कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, मैंने मेहनत की थी, किसी को नहीं समझ में आया, सब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस सब चीज़ से कुछ नहीं होना है। आप क्या कर सकते हैं? आपका फ्रेंड पास हुआ है ना, तो आप उससे उसकी स्ट्रेटेजीज पता कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी और उसकी स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस था, आपने कहाँ गलती की, आपको क्या इम्प्रोवाइज करना चाहिए, तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। देखिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप सब गेम्स तो खेलते ही होंगे, हम सब ने कभी ना कभी गेम्स खेले हैं। तो जब आप कोई नया गेम स्टार्ट करते हैं तो आप उसको खेलते खेलते ही तो सीखते हैं, ठीक है? आप खेलते खेलते सीखते हैं, आप आउट हो जाते हैं, आप फिर से खेलते हैं गेम, ठीक है? अब जब आप दूसरी टाइम गेम खेलते हैं तो आप क्या करते हैं? आपको पता होता है कि आपने पहले क्या गलती की थी, पिछले गेम में आपने क्या गलती की थी, आप उसका ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ आप क्या करते हैं, आप अपना ना स्ट्रेटजीज चेंज करते हो। अरे पहले ऐसा किया था, अब ऐसा करूँगा तो अब मैं इस गेम को जीत जाऊँगा, और आप सच में जीत भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर दी। और यही सेम चीज़ आपको आपकी पढ़ाई के लिए भी अप्लाई करना है। आपने जो गलतियाँ पिछले अटैम्प्ट में की थी, पिछले एग्ज़ाम में की थी, उस चीज़ों को एनालाइज करो कि नहीं ये पॉइंट गलत था, यहाँ मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए। तो उन चीज़ों को एक लिस्ट बनाइए, साथ में आप क्या इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं आप वो बनाइए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी अप्रोच चेंज करनी है। उस अप्रोच चेंज करके आप जहाँ थे वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। आप बिल्कुल डेफिनेटली पास हो सकते हैं, आप कोशिश तो कीजिए। देखिए, मैं आपको कुछ भी नया या कुछ भी अलग नहीं बता रही हूँ, आपको आप ही की टेक्निक्स याद दिला रही हूँ, जिससे आपका और आपकी मंजिल यानी सीएमए की दूरी थोड़ी कम हो सके। दोस्त, रिश्तेदार, परिवार क्या बोलता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पास हो जाएंगे तब भी लोग बोलेंगे अरे पेपर इजी था, अरे चेकिंग इजी हुई इसलिए पास हो गए। आप फेल हो जाएंगे तो भी बोलेंगे अरे इसी ने नहीं पढ़ाई की होगी। तो देखिए, दुनिया है, हर चीज़ पे बोलेगी। आप कब तक सबको प्रूफ करते रहेंगे? क्यों करना है प्रूफ? आप जानते हो आपने मेहनत की, आप जानते हो आप कहाँ गलत थे, तो आप अपने आप को एनालाइज करो ना। लोग क्या बोलते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, हार जीत लगी रहती है। आप जानते हो कि आप क्या हो, आप कहाँ हो,
तो बस यही काफ़ी है। इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर से कोशिश करेंगे और बस कोशिश करेंगे और हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आप मेहनत करिए, आप कोशिश करिए यार, हमको हारना नहीं है। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखिए कि आप देखिए, जब भी आपको ऐसा, मैं ये नहीं बोलती कि नेगेटिविटी नहीं आती, बिल्कुल आती है। हमको सेल्फ डाउट होने लग जाता है, सब कुछ होता है, सभी के साथ होता है, कोई एक इंसान नहीं है, होता है। पर क्या हम दूसरे स्टेप पे हम क्या करते हैं वो मैटर करता है। आपने पहले स्टेप में आपको बुरा लगा, आप रोए, आपको बहुत बुरा लगा कि अरे मैंने ये किया, मैं इतनी मेहनत की, क्यों नहीं हो पाया। सब हो गया, आप सारे इमोशनल रोलर कोस्टर से निकल चुके हैं, अब आप बाहर हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेते हैं वो मैटर करता है। नेगेटिविटी होगी, सब कुछ होगा। जब भी आपको ऐसा फील हो ना, अरे मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मुझे कोर्स नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है। वो क्या? आपको ये सोचना है कि आप यहाँ क्यों हैं। आपने इस कोर्स को चूज़ किया है अपनी मर्ज़ी से, आपको पता है इस कोर्स की क्या वैल्यू है। आपसे ज़्यादा इस कोर्स की वैल्यू कोई नहीं जानता है। आपने इस कोर्स में आने के बाद आपने क्या फेस किया है, आपने कितनी मेहनत की है, आपका सफ़र कैसा रहा है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इस कोर्स की वैल्यू आपके लिए, सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो बस आपको जब बुरा लगे, आपको लगे सेल्फ डाउट होना लग रहा है, तो आपको सिर्फ अपने ऊपर देखना है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं इसलिए आया था। मुझे लोग क्या बोलेंगे, लोगों का तो देखिए काम है बोलना। वो बोलेंगे आपको, अरे तुझसे तो नहीं हो पाएगा, इतनी टफ एग्ज़ाम है, छोड़ दे, जाने दे, इतने टाइम में नहीं हो, अब नहीं होगा। नहीं, बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। देखिए, आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। आपको प्रूफ करना है ना, तो आप खुद को प्रूफ करिए। आप अपने आप को चैलेंज दीजिए, अरे ऐसे कैसे नहीं हुआ, मैं अब बिल्कुल करके दिखाऊंगा या बिल्कुल करके दिखाऊंगी। तो आपको यही करना है। और देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात, मतलब जो एक सच्ची रियलिटी है ना, वो बताती हूँ आपको। अपना जब खुद के ऊपर डाउट हो रहा है ना, तो आप एक बार के लिए, सिर्फ एक बार के लिए अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। वो दिन इमेजिन कीजिए ना, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आप सीए में बन जाएंगे। उस दिन आपकी फैमिली के हर एक इंसान की आंखों में खुशी के आंसू होंगे। आपके ऊपर हर एक इंसान गर्व कर रहा होगा, आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली। जो लोग आपके ऊपर डाउट करते थे वो भी, कि नहीं यार इसने करके दिखाया। तो बस उस दिन को आप याद करिए, अपने मन में ठान लीजिए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और फिर आप देखिए, आप सब कुछ भूल जाएंगे, जितना भी आपको नेगेटिविटी लग रही इतना सब भूल जाएंगे। और फिर आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखेगा, अपना सीए में दिखेगा। तो बस गाइस, आपको यही करना है, आपको खुद को प्रूफ करना है। देखिए, मोटिवेशन किसी वीडियो से या किसी पर्सन से नहीं आता है, हमें मोटिवेशन लाना है खुद के अंदर से। तो वो हमें खुद करना होगा। हम जानते हैं, हम बचपन से जो स्ट्रेटजीज फॉलो करते आए हैं ना आज तक पढ़ाई करने में, वही काम आएगी, वही ही काम आएगी। बस चलिए उठिए, बस हो गया, बहुत जो होना था हो गया। अब उसको लेके बैठने से कुछ नहीं होगा। आप अभी का टाइम वेस्ट करेंगे, एग्ज़ाम पास में है, फिर उस टाइम आप सोचोगे अरे यार उस टाइम मैं पढ़ लेता तो अच्छा होता। हमको रिग्रेट नहीं करना है लाइफ में, हमको आज मेहनत करनी है, हम करेंगे और बिल्कुल सफल होंगे। तो गाइस बस ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि आप अब बिल्कुल डट के मेहनत करेंगे और कोशिश करते रहेंगे, बिल्कुल सफलता मिलेगी। थैंक यू गाइस।